हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है फैक्टिटिव वर्ब। तो ये फैक्टिटिव वर्ब क्या है और इसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। ए फैक्टिटिव वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब दैट टेक्स बोथ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द टू ऑफ विच आर इन अपोजिशन। यानी फैक्टिटिव वर्ब भी एक तरह का ट्रांसिटिव वर्ब ही है और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं और ये दोनों भी अपोजिशन में होते हैं। ओके, तो पहले हम फैक्टिटिव वर्ब को जानने के पहले हमें ट्रांसिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जानने की ज़रूरी है, तभी हम इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? ए ट्रांसिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक ए कंप्लीट सेंस। यानी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किक्ड द फुटबॉल। तो यहाँ देखिए, बॉय क्या है? ये सब्जेक्ट है और किक्ड क्या है? ये वर्ब है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, और ये फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। द फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, अगर ये फुटबॉल को हम निकालेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को निकालेंगे तो क्या होता है? द बॉय किक्ड, द बॉय किक्ड। तो यहाँ एक सवाल आता है कि व्हाट? तो बॉय किक्ड, तो बॉय ने, ये लड़का ने एक लात मारा। किसको मारा? तो यहाँ तो कोई नहीं है अभी। ओके, तो यहाँ तो एक क्वेश्चन आएगा, किसको मारा? तो किसको मारा? द फुटबॉल। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। यानी जब भी हम ट्रांसिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं तो तब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? सब्जेक्ट से एक्शन ऑब्जेक्ट तक चले जाता है। सो सब्जेक्ट से एक्शन ऑब्जेक्ट को जाता है और इसलिए हम ट्रांसिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, राइट? तो ऑब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर यूजिंग ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये है ट्रांसिटिव वर्ब। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी ए नाउन or a pronoun. An object can be a noun or a pronoun which receives action from the transitive verb. तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्ट जो ट्रांसिटिव वर्ब की जो एक्शन है उसे लेता है। सो इट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द ट्रांसिटिव वर्ब, राइट? और इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए वर्ड और ए फ्रेज विच फॉलोज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब इट। यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक वर्ड हो सकता है या एक फ्रेज, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, यानी इट डिस्क्राइब्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें डिस्क्राइब यानी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। तो ये वी क्या है? सब्जेक्ट। इलेक्टेड इज ए वर्ब। ओके, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। और प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने उन्हें अध्यक्ष चुना है, तो यहाँ हिम क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ओके, और ये प्रेसिडेंट क्या है? ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी ये प्रेसिडेंट किसके बारे में हमें बता रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। और ये कहाँ आए हैं? ऑब्जेक्ट के बाद आया है और ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है, तो ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी नाउन फ्रेज। ओके, नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ओके, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, राइट? और उसके बाद है अपोजिशन। यानी ओके, दो शब्द जो एक के बाद एक आते हैं और एक दूसरे के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ये दोनों अपोजिशन में है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देखिए, प्रेसिडेंट क्या है या कौन है? हिम है। हिम कौन है या हिम क्या है? प्रेसिडेंट। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपोजिशन। ओके, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द टू ऑफ विच आर इन अपोजिशन। तो ये दोनों अपोजिशन में है, तो ये प्रेसिडेंट है हिम और हिम है प्रेसिडेंट, तो इसे हम अपोजिशन कहते हैं। तो इस तरह हम फैक्टिटिव वर्ब को जानने से पहले हमें ट्रांसिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और अपोजिशन के बारे में जानने चाहिए।
अभी हम देखेंगे कि फैक्टिटिव वर्ब जनरली किसे कहते हैं और किस तरह के शब्दों को हम फैक्टिटिव वर्ब्स कहते हैं, और कुछ सेंटेंसेस भी हम देखेंगे। अभी हम ऐसे शब्द देखेंगे जिन्हें हम फैक्टिटिव वर्ब्स की तरह यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन फैक्टिटिव वर्ब्स आर अपॉइंट, कॉल, चूज, कंसिडर, इलेक्ट, फाइंड, मेक, थिंक, नेम, सिलेक्ट एक्सेट्रा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। द चेयरमैन अपॉइंटेड हिम मैनेजर, तो यहाँ चेयरमैन क्या है, सब्जेक्ट है, और अपॉइंटेड क्या है, ये अपॉइंट जो है हमने यहाँ पास्ट टेंस में यूज़ किया है, अपॉइंटेड ये एक फैक्टिटिव वर्ब है, और हिम ऑब्जेक्ट और मैनेजर है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों क्या है, अपोजिशन में है, यानी मैनेजर है हिम और हिम है मैनेजर, दोनों एक ही हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, चेयरमैन ने उसे मैनेजर नियुक्त किया, तो चेयरमैन ने उसे मैनेजर नियुक्त किया, तो ये है फैक्टिटिव वर्ब। तो कॉजेटिव वर्ब और फैक्टिटिव वर्ब में अंतर यानी डिफरेंस क्या है। कॉजेटिव वर्ब में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट से काम करवाता है, ओके, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को कुछ बनाता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या बना है, ऑब्जेक्ट को मैनेजर, ओके। तो इस तरह दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टिटिव एंड कॉजेटिव। तो कॉजेटिव वर्ब में सब्जेक्ट डायरेक्टली काम नहीं करता है लेकिन ऑब्जेक्ट से करवाता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट को कुछ बनाता है। यहाँ देखिए शी कॉल्ड हिम अ फूल, शी कॉल्ड हिम अ फूल, उसने उसे मूर्ख कहा। तो ये कॉल क्या हो गया, कॉल्ड ये पास्ट टेंस में, और हिम क्या है ऑब्जेक्ट, और ये ए फूल क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। द पीपल चोज हिम देयर लीडर, लोगों ने, ओके, लोगों ने उसे अपना नेता चुना। तो यहाँ देखिए चूज का पास्ट टेंस चोज, और हिम क्या है ये ऑब्जेक्ट है, और देयर लीडर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो सब्जेक्ट क्या है या द पीपल, तो द पीपल या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना रहा है, देयर लीडर, ओके। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। वी कंसिडर्ड हिम वर्दी, हमने उसे योग्य माना। तो ये कंसिडर का पास्ट टेंस है, ये है फैक्टिटिव वर्ब, हिम है ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे इलेक्टेड विजय बोर्ड प्रेसिडेंट, उन्होंने विजय को चुना बोर्ड प्रेसिडेंट, ओके। तो ये इलेक्टेड है फैक्टिटिव वर्ब, विजय होता है ऑब्जेक्ट, और बोर्ड प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही फाउंड द बैग एम्प्टी, उसने बैग खाली पाया, ओके। तो ये एम्प्टी क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो मैंने पहले बताया कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ओके। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इट कैन बी नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ एम्प्टी क्या है और यहाँ भी वर्दी क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ द बैग क्या है, द बैग इज द ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्ट, राइट। द कोच मेड हिम कप्तान, तो कोच ने उसे कप्तान बनाया। तो मेड भी क्या है, फैक्टिटिव वर्ब, और हिम है ऑब्जेक्ट, और कैप्टन क्या है, एक नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे नेम्ड देयर चाइल्ड विकास, उन्होंने अपने बच्चे का नाम विकास रखा। तो नेम्ड, तो नेम का पास्ट टेंस है नेम्ड, ओके। तो ये है फैक्टिटिव वर्ब, और देयर चाइल्ड होता है ऑब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इस तरह हम फैक्टिटिव वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि हम किस तरह फैक्टिटिव वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फैक्टिटिव वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये देखना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने दो एग्जांपल्स दिया है। पहला है ही कॉल्ड मी येस्टरडे, तो उसने मुझे कल बुलाया है। तो कॉल्ड क्या है, ये एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। तो वर्ब के बाद मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और येस्टरडे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या, नहीं, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि येस्टरडे क्या है, एक एडवर्ब है। तो हमने क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, लेकिन यहाँ तो क्या है, एडवर्ब है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये फैक्टिटिव वर्ब नहीं हो सकता। और यहाँ देखिए शी गेव मी अ पेन, तो गेव क्या है वर्ब, और इसके बाद क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या है, ये पेन, क्या ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है,
वो ऑब्जेक्ट का बारे में हमें बताता है या ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो ये पेन क्या मी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट, ये पेन अलग है और ये मी अलग है, ये दोनों एक नहीं है। ओके, तो ये पेन क्या है? ये एक और ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो वर्ब फैक्टिटिव वर्ब नहीं हो सकता है। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ब फैक्टिटिव वर्ब है कि नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टिटिव वर्ब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।